टुडे वी आर बैक विद वन मोर अनदर वीडियो। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं आपके इफ़ फंक्शंस और नेस्टेड इफ़ के बारे में, जो आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स आईटी स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी पूछा जाए इसके बारे में। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपका इफ़ फंक्शन। ठीक है, तो इस जो रहने वाला है सेमेस्टर 4 या फिर आप सेमेस्टर 3 में, किसी में सेमेस्टर 3 किसी में सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट दिया जाता है। तो ये हर आईटी स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस 1 के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। द इफ़ फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट हैवीली यूज्ड इन एक्सेल। एक्सेल में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है इफ़ फंक्शन का। इफ़ फंक्शन क्या, एक सिंपल सा फंक्शन होता है जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं एक्सेल में, ताकि जो हमारे जो डेटा है उसको हम लोग मोर प्रेजेंटेबल बना सकें। जो डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको एक सिंक्रोनाइज वे में रिप्रेजेंट कर सकें। तो बेसिकली जो आपका इफ़ फंक्शन क्या होता है, इफ़ फंक्शन को आप देखोगे यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इफ़ फंक्शन में आप सिंपल क्या करोगे, इक्वल टू लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, फिर आपको अपने कंडीशन लिखनी है, को आपको कंडीशन फॉलो हो रहा है। बेसिकली मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई फालतू बात नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स में बता रहा हूँ। तो आप जब इफ़ फंक्शन का होगा तो सिंपल से ये आपको फॉर्मेट यानी कि जो फार्मूला है ये याद रखना है। इक्वल टू इफ़, जो आपकी ब्रैकेट ओपन करोगे, जो भी आपकी कंडीशन होगी आप वो लिखोगे, कॉमा लगाओगे, फिर आप अपने जो भी आप रेंज जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करोगे, आप उस वजह से आप लगाओगे पास, फेल और ट्रू फॉल्स, ठीक है, जो आपके कंडीशंस होगी उसको आप लगाओगे और उसको आप फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे कॉमा लगाते हुए और फिर उसको आप कर दो तो बंद कर दोगे। द इफ़ फंक्शन क्या करता है, टेस्ट करता है पोर्शन ऑफ द डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, क्या है आपका, ट्रू है या फॉल्स है। अब हम देखेंगे, मैंने इसमें कुछ स्लाइडें लगाई हुई हैं एक्सेल शीट की जो आपको हेल्प करेगा जानने में। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एंड्रयू, ब्लिस्टन, ब्रॉक, चैंडल, कॉबले और मतलब 8 सेल्स रेंज ऑफ सेल्स में डेटा को दिया गया है। स्कोर्स डिफरेंट फॉलो हुए हैं, डिफरेंट डेटा के नेम और स्कोर्स 9 सेल्स में भरे गए हैं। अब हमें देखना है कि स्कोर का जो रिजल्ट, देखो 65 प्लस वाले जो नंबर हैं वो क्या होंगे, पास होंगे, और जिन बच्चों के 65 नंबर से कम आए वो फेल होंगे। तो इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है और हमें दिखाना है कि कौन से बच्चे हैं जो पास है और कौन से बच्चे हैं जो फेल हैं। यही कारण होता है, इसीलिए हम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं इन MS एक्सेल। तो आप इफ़ फंक्शन में आप देखिए आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो आपने सारे पे अभी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको डेटा दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप लोगे, फिर आप सारे स्कोर्स को आप लिख दोगे। अब आता है आपका ये कंडीशन अप्लाई करने का। तो कंडीशन अप्लाई करने का जो आपका फॉर्मूला रहेगा, आप देखिए, मैंने जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करना है, C3 यानी कि C सेल, जो भी आपने सेल में आज जैसे जो एंडरसन का जो स्कोर है 92, उसको आप सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, एंडरसन का स्कोर सेलेक्ट करोगे और फिर आप वहाँ पे कंडीशन अप्लाई करोगे। यानी कि क्या करोगे आप कि ग्रेटर दैन, यानी कि जो भी आप जो बड़ा होगा, जिनको स्कोर से नीचे आएंगे वो क्या, स्कोर से जिसके अगर ऊपर आएंगे तो वो पास होंगे, उसको आप कंडीशन को अप्लाई करोगे। अप्लाई करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि नीचे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे। जैसे आप जहाँ मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हो गया है, इफ़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन, C3 यानी कि जो भी सेल आप सेलेक्ट करोगे, कंडीशन अप्लाई करोगे, 65 से ऊपर आएंगे तभी, और जो कंडीशन जब आप लिखोगे कि वो पास होंगे कि फेल होंगे, वो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रैकेट जो है उसको ग्रेटर कंडीशन लिख के ब्रैकेट, ये पास हैं कि वो फेल हैं, वो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कंडीशन लिखना होगा विथ डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ। ठीक है, तो ये था आपका बेसिकली इफ़ फंक्शन के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें ये एक सिंगल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा कि वो पास हैं कि फेल हैं। उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये आता है आपका इफ़ फंक्शन। इसकी आप चाहो तो अपने MS एक्सेल में, अगर आपके घर पे हैं तो उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो जो आपका हेल्पफुल रहेगा कि आप इजीली आप लगा पा रहे हो कि नहीं, और हाँ रहेगा। सेम भी देखिए हाउ द लॉजिकल बिल्ड फार्मूलाज लगाए हैं कि आप देखिए यहाँ पे हमने लगाया था केवल पास के बारे में देखा था कि कौन बच्चे से हमने पास है, और आप देखिए यहाँ पे ना फेल नहीं आया। आप ध्यान से देखोगे, पास पास फेल, पास पास फॉल्स, और फिर आया ऐसे करके आया, यानी कि फेल का ऑप्शन नहीं दिखाया कहीं भी। अगर आपने उसकी एंट्री नहीं करी है तो वहाँ पे फॉल्स आएगा।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वल टू इफ फंक्शन लगाया और पास और फेल यानी कि दोनों कंडीशन दी गई है इस वाले केस में। तो इस वाले केस में जब दोनों कंडीशन दी गई है तो देखिए आपको जो रिज़ल्ट निकल के आया है, आउटपुट जो निकल के आया है, वो जो आपका पास भी दिखा रहा है और फेल भी जो है वो सेल्स में शो हो रहा है इन MS एक्सेल। मैं बहुत बोल रहा हूँ कि लिखने का तरीका अगर आपका गलत हुआ तो आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि यार हम कैसे करें, क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पे आप इफ़ और उसमें आप अटके रह जाओगे, आपका होगा ही नहीं, अब एरर दिखाएगा। तो ये जो कंडीशन है एग्जैक्ट ऐसी फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। कंडीशन वैरी कर सकती है जैसा आपको पेपर में दिया जाएगा। अब आप देखो, अब इफ़ के बारे में तो हो गया, इफ़ के बारे में इतना ही था। फॉल्स, पास हैं कि फेल हैं, यही हमें इफ़ फंक्शन में रिप्रेजेंट करना था। अब हम पढ़ते हैं आपके नेस्टेड इफ़ के बारे में। तो नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं कि नेस्टेड इफ़ होता क्या है। नेस्टेड इफ़ सिंपली मीन्स क्या होता है, कंबाइन करता है फॉर्मूलाज को इनसाइड द वन अनदर सो दैट द वन फार्मूला हैंडल द रिजल्ट ऑफ अनदर। हेयर द फार्मूला ऑफ टुडे फंक्शन नेस्टेड इनसाइड द मंथ एंड फंक्शन। यानी कि नेस्टेड इफ़ में आप क्या करते हो, सब कुछ कंबाइन करके दिखा देते हो एक साथ। यानी कि इसमें आप दिखाओगे कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड आया, मतलब कंबाइन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम एंडरसन वाला ही क्वेश्चन जो हम कर रहे थे अभी, तो इससे देखोगे आप 9 सेल्स में हमने डेटा को रिप्रेजेंट करा हुआ है, स्कोर्स वही जो है, रिज़ल्ट हमने निकाल दिया कौन से बच्चे पास है कौन से बच्चे फेल हैं। अब आप देखो, एक कोबले का जो है रिज़ल्ट वो इनकम्प्लीट है क्योंकि वहाँ पे जो उसके मार्क्स है वो नहीं दिए गए हैं 8 नंबर के। तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़ का हम यूज़ करेंगे ताकि हम उसको दिखा पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, जैसे आप ग्रेड देखते हो अपने, आप जब भी आप DU का जब भी रिज़ल्ट आता है तो आप ग्रेड देखते हो, अपने मार्क्स देखते हो बेसिकली। तो आप बोलोगे मेरे स्कोर 0 से 63 है तो मैं F हूँ, F मतलब फ़ेल हो गए आप, ठीक है। फिर आप 64 से लेकर 72 तक ग्रेडिंग बेसिकली अलॉट होती है। आप किसी का A आता है, किसी का आउटस्टैंडिंग आता है, किसी का A+, B+, C, ठीक है। तो वो किन कंडीशनों के आधार पे आपको दिया जाता है वो देखेंगे इसमें। तो इसमें आप देखोगे इफ़ फंक्शन का यूज़ हुआ है। तो इफ़ फंक्शन का देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको बेसिक टर्म्स के साथ आपको समझाएगा कि इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर जो भी आपके सेल सेलेक्ट करोगे और F लगाओगे उस ग्रेड में आपको F मिलेगा। फिर देखो टेक केयर F नाउ हैंडल्स D, अगर D आया तो D कैसे लगेगा, देखो आप 73 से जिनके इधर आएंगे कम आएंगे बेसिकली उनको D मिलेगा। तो देखो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो यही फॉर्मेटिंग जो है वो आगे आगे बढ़ते जाएगी बाई कॉमास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, ये है आपका नेस्टेड इफ़ का क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ नेस्टेड इफ़ का क्वेश्चन है ये। तो एक क्वेश्चन आपका इफ़ का बनता है, एक क्वेश्चन आपका नेस्टेड इफ़ का बनता है, श्योर शॉर्ट इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो नेस्टेड इफ़ में आप देखोगे जब IT स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस में, तो नेस्टेड इफ़ के क्वेश्चनों को देखकर एंडरसन वाला एग्जाम्पल लिया गया, स्कोर आपके दिए गए हैं। अब आपको बोला है आपको ये नहीं बताना है कि बच्चे पास है कि फेल है, बच्चों को आप ग्रेड दीजिए बेसिकली। तो ग्रेड देने के लिए हमने क्या करा है, हमने ग्रेड का जो भी स्कोर चार्ट होता है वो ईज़िली अपने ईज़ी कन्वीनियंस के लिए जो हमने साइड में बना रखा है वो बना लिया ताकि हमें कन्वीनियंस हो जाए ग्रेड बच्चों को ग्रेड और आंसर को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। फिर हमने अब ग्रेड का कॉलम आ गया। अब हमने क्या किया, सेम वही, ये आप फंक्शन देख रहे हो ऊपर, इक्वल टू का साइन लगाया, इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, C5 यानी कि एंडरसन वाला जो 92 का स्कोर था उसको लिखा। अब हमने वहाँ पे देखिए यहाँ का स्कोर है 92 है। तो हमने जो देखा कि देखिए अगर 64 से नीचे है तो वो F आएगा। कंडीशन लिखना हमने चालू कर दिया है। तो अगर देखिए एक ब्रैकेट ओपन, C5 का सेलेक्ट करा, फिर हमने कंडीशन लिख दी कि अगर 64 से नीचे है इसका आंसर, मतलब अगर 64 से नीचे है इसका वो एंडरसन का नंबर तो उसको F मिलेगा। कॉमा लगाया, C5 को हमने फिर दोबारा से लगाया, फिर हमने इफ़ लिखा, ब्रैकेट ओपन कर, C5 को दोबारा से सेलेक्ट किया और फिर हमने लगाया अगर 73 से नीचे है तो इसको D मिलेगा। फिर हमने ब्रैकेट कॉमा लगाया, इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन करा। यानी कि आप देख रहे हो किस तरीके से एक ही सेल का जो है पूरा का पूरा आगे की ग्रेडिंग बनती गई है और लास्ट में ट्रिपल कॉमा लगा के हमने ब्रैकेट क्लोज़ करा है। ट्रिपल कॉमा लगाएंगे, कॉमा बोल रहा हूँ बेसिकली, ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन लगाएंगे और लास्ट में फाइनल क्लोज लगा के बंद करा गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से उन्होंने ग्रेड को डिफ़ाइन करा गया है, उनको ग्रेड को दिया गया है F, D, C,
बी और ए, ताकि जो फॉर्मेटिंग है आपको अच्छे से आ सके। अगर ये गलत हो गया फॉर्मेटिंग, किस तरीके से लिखना है आपको वही नहीं पता होगा, कौन सेलेक्ट करना है कौन सा पुट करना है, तब आपका गड़बड़ हो सकता है पेपर में। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ में आप बेसिकली ग्रेड करते हो। तो चलिए, अब बिना, ये तो आपका हो गया इफ़ और नेस्टेड इफ़ थी, यही था आपका इफ़ और नेस्टेड इफ़ ख़त्म। तो अब मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इफ़ और नेस्टेड इफ़ के फॉर्मूले में आपको आसानी मिली हो समझने में, चीज़ें देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी कमेंट ऑन करना है ताकि कुछ हम ऐड ऑन कर सकें, कुछ वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें आपके लिए, तो प्लीज़ बताएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने का प्रयास करते रहें आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।